Hello guys and welcome to my channel Skies Decoded. Today we are going to do a very important chapter which is mass and balance numerical. So let's get started. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. जब आप बेसिक एम्प्टी मास में ड्राई ऑपरेटिंग मास ऐड करोगे तब आपको यूज़फुल लोड मिलेगा. जब आप ड्राई ऑपरेटिंग मास में पेलोड ऐड करोगे तब आपको ज़ीरो फ्यूल मास मिलेगा. ज़ीरो फ्यूल मास में इफ़ यू ऐड FOB you will get take off mass, and if you subtract trip fuel from that you will get landing mass. Dry operating mass में if you add FOB then you will get operating mass, and operating mass में if you add payload you will get take off mass. So ये एक समरी टाइप मैंने आपके लिए बनाया है जिससे आप कोई भी न्यूमेरिकल्स मास एंड बैलेंस का आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये डायग्राम याद है. क्वेश्चन 36. Dry operating mass is 85,000 kg. Performance limited takeoff mass is 1,27,000 kg. Performance limited landing mass is 98,500 kg. Maximum zero fuel mass is 89,800 kg. Trip fuel is 29,300 kg. Contingency and final reserve fuel is 3,600. Alternate fuel is 2,800 kg. We have to find the maximum traffic load that can be carried on this flight. So, traffic load and payload are both the same thing. So, अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे हमें ये क्वेश्चन के लिए 3 टेक ऑफ मास लेना है. सो take off mass 1, take off mass 2 and take off mass 3. But हमें ये पता है कि हमारा जो क्वेश्चन है इसमें एक ही टेक ऑफ मास दिया है, वो है 1,27,000 kg. अब बाकी के जो 2 टेक ऑफ मास हमें फाइंड आउट करना है वो हमें इस डायग्राम के मदद से करना है. सो जब आप लैंडिंग मास में ट्रिप फ्यूल माइनस करते हैं तब आपको टेक ऑफ मास मिलता है, और जब आप ज़ीरो फ्यूल मास में FOB ऐड करते हो तब आपको टेक ऑफ मास मिलता है. सो इसीलिए हमारा जो सेकेंड टेबल है वहाँ पे हम लैंडिंग मास प्लस ट्रिप फ्यूल करेंगे तब हमें टेक ऑफ मास मिलेगा, एंड थर्ड टेबल में हम ज़ीरो फ्यूल मास प्लस FOB करेंगे तब हमें टेक ऑफ मास मिलेगा. सो लैंडिंग मास हमारा 98,500 kg है प्लस ट्रिप फ्यूल हमारा 29,300 kg है. ज़ीरो फ्यूल मास इज़ 89,800 एंड FOB हमें फाइंड आउट करना है. सो FOB इज़ फ्यूल ऑन बोर्ड, मीन्स जितने भी फ्यूल कैरी किए हैं अगर हम उनको ऐड कर देंगे तो हमें FOB मिल जाएगा. सो जस्ट ऐड ट्रिप फ्यूल विच इज़ 29,300 प्लस 3,600 विच इज़ योर कंटिजेंसी एंड फाइनल रिजर्व फ्यूल, alternate fuel which is 2,800. So if you add all of this you will get 35,700. Now just simply add it. Landing mass plus trip fuel will give you 1,27,000
800 and zero fuel mass plus FOB will give you 1,25,500. अब हमारे पास 3 टेक ऑफ मास है, एक जो हमें क्वेश्चन में दिया था और 2 जो हमने इस डायग्राम के मदद से डिराइव किया है। अब इन तीनों टेक ऑफ मास में हमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है, विच इज़ 1,25,500. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि लोएस्ट वैल्यू इक्वल्स टू DOM प्लस FOB प्लस पे लोड. जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन में पेलोड फाइंड आउट करना है तब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. सो लोएस्ट वैल्यू हमें मिली विच इज़ 1,25,500 equals to dry operating mass is 85,000. FOB जो हमने जितने भी फ्यूल इस क्वेश्चन में दिए हैं उनको ऐड करके निकाला, विच वी गॉट 35,700. एंड पेलोड हमें फाइंड आउट करना है जो हमारा मेन क्वेश्चन है. If you add 85,000 to 35,700, you will get 120,700 plus payload. अब हम ये वैल्यूज़ शिफ्ट करेंगे. सो payload equals to 1,25,500 minus 120,700. जब आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 4,800 kg. सॉरी 4,800. सो आपका जो पेलोड है या आपका ट्रैफिक लोड है वो है 4,800, विच इज़ योर ऑप्शन ए. क्वेश्चन 49. यहाँ पे हमें मैक्सिमम टेक ऑफ मास, लैंडिंग मास एंड ड्राई ऑपरेटिंग मास सारे इंफॉर्मेशंस दिए. हमें मैक्सिमम ट्रैफिक लोड फाइंड आउट करना है. सो अगेन हमें टेबल बनाना होगा जहाँ पे 3 टेक ऑफ मास हम लेंगे. टेक ऑफ मास 1 जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है, विच इज़ 69,300. टेक ऑफ मास 2 जो हम लैंडिंग मास प्लस ट्रिप फ्यूल ऐड करके डिराइव करते हैं. टेक ऑफ मास 3 जो हम ज़ीरो फ्यूल मास प्लस FOB ऐड करके डिराइव करते हैं. सो हमारा लैंडिंग मास है 58,900 और ट्रिप फ्यूल है 6,200 kg. ज़ीरो फ्यूल मास is 52,740 plus FOB is 8,600 kg. जब आप इन दोनों को ऐड करोगे सो टेक ऑफ मास 2 will be 65,100 kg and take off mass 3 will be 61,340 kg. अब जब आपने तीनों टेक ऑफ मास निकाल लिया है
सो आप इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है विच स्टेज दैट लोएस्ट वैल्यू इक्वल्स टू ड्राई ऑपरेटिंग मास प्लस FOB which is fuel on board plus payload. Lowest value है 61,340 equals to dry operating mass हमारा क्वेश्चन में दिया है which is 34,900. उसमें हम FOB ऐड करेंगे. सो FOB जब भी हम ऐड करते हैं तो हम उसमें टैक्सी फ्यूल नहीं लेते हैं बिकॉज टैक्सी फ्यूल सिर्फ टैक्सी वे तक ही लिमिटेड है एंड फ्यूल ऑन बोर्ड इज़ व्हेन जब एयरक्राफ्ट फ्लाई करती है तो वहाँ जितना फ्यूल यूज़ होता है उसको हम फ्यूल ऑन बोर्ड में लेते हैं, तो टैक्सी फ्यूल को हम इंक्लूड नहीं करते. सो इफ़ यू ऐड ट्रिप फ्यूल, कंटिजेंसी एंड फाइनल रिजर्व फ्यूल प्लस ऑल्टरनेट फ्यूल तो आपका फ्यूल ऑन बोर्ड मिलेगा विच इज़ 8,600 प्लस पेलोड. एड ड्राई ऑपरेटिंग मास प्लस FOB, it will give you 43,500 प्लस पेलोड. अब आप ये वैल्यूज़ को शिफ्ट करके 61,340 minus 43,500 will be 17,840 kg. सो आपका मैक्सिमम ट्रैफिक लोड को ही हम पेलोड बोलते हैं, वो है 17,840 kg विच इज़ ऑप्शन बी ब्रावो. अब ये क्वेश्चन में जब भी आपको मैक्सिमम टेक ऑफ मास और द परफॉर्मेंस लिमिटेड टेक ऑफ मास दिया है तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना. आप हमेशा मैक्सिमम टेक ऑफ मास की ही वैल्यू लेना एंड ना कि परफॉर्मेंस लिमिटेड टेक ऑफ मास की. क्वेश्चन 51. An aeroplane is to depart from an airfield at a takeoff mass of 3,25,550 kg. Fuel on board at takeoff, including contingency and alternate of 19,450 kg, is 1,21,450 kg. The dry operating mass is 1,61,450 kg. The useful load will be. So ये एक बहुत ईजी सम है जहाँ पे आपको ये डायग्राम के हेल्प से डिकोड करना है. अब हमें फाइंड आउट करना है यूज़फुल लोड. सो हमें ये क्वेश्चन में देखना होगा कि हमें क्या क्या दिया है. हमारे पास ड्राई ऑपरेटिंग मास है और हमारे पास टेक ऑफ मास है. सो जब हम टेक ऑफ मास में यूज़फुल लोड को माइनस करेंगे तो हमारे पास ड्राई ऑपरेटिंग मास आएगा. जब हम इस ड्राई ऑपरेटिंग मास में यूज़फुल लोड ऐड करेंगे तो हमारे पास टेक ऑफ मास आएगा. बट जब हम टूवर्ड्स दी एरो जाएंगे तो ऐड करना है, जब हम अगेंस्ट दी एरो जाएंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सो हमारे पास टेक ऑफ मास की वैल्यू है विच इज़ 3,25,550 kg and dry operating mass which is 1,61,450 kg. तो जब हम टेक ऑफ मास में से ड्राई ऑपरेटिंग मास माइनस करेंगे तब हमारे पास यूज़फुल लोड आएगा. सो DOM माइनस TOM.
सो हमारा आंसर जो है वो होगा 1,41,100 kg। जस्ट सिंपली आप टेक ऑफ मास में से ड्राई ऑपरेटिंग मास माइनस कर दो तो आपको मिलेगा यूज़फुल लोड। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज चार्ली। The takeoff mass of an aeroplane is 1,17,000 kg, comprising a traffic load of 18,000 kg and fuel of 46,000. What is the dry operating mass? So हमें ये क्वेश्चन में टेक ऑफ मास दिया है, ट्रैफिक लोड विच इज़ ऑल्सो नोन एज पे लोड इज़ 18,000 एंड फ्यूल ऑन बोर्ड इज़ 46,000. सो ये आंसर निकालने के लिए हमें इसके डायग्राम का रेफरेंस लेना है विच सेज दैट जब हम इस टेक ऑफ मास में माइनस करेंगे फ्यूल ऑन बोर्ड तब हमें जो वैल्यू आएगी वो होगा ज़ीरो फ्यूल मास. सो टेक ऑफ मास माइनस FOB 1,17,000 minus 46,000 is equal to 71,000 kg. अब हमारा जो न्यू वैल्यू है वो है ज़ीरो फ्यूल मास. जब हम इस ज़ीरो फ्यूल मास में माइनस करेंगे पे लोड को, पे लोड या फिर ट्रैफिक लोड दोनों ही सेम चीज़ है, बट क्योंकि क्वेश्चन में ट्रैफिक लोड दिया है तो हम TL लिखेंगे. सो ज़ीरो फ्यूल मास इज़ 71,000 माइनस ट्रैफिक लोड इज़ 18,000. सो ज़ीरो फ्यूल मास में ट्रैफिक लोड माइनस करके हमें जो वैल्यू आएगी वो होगी ड्राई ऑपरेटिंग मास विच इज़ 53,000 kg. सो हमारा जो ड्राई ऑपरेटिंग मास यहाँ पे निकला वो है 53,000 kg. वंस अगेन हमने क्या किया, हमारे पास टेक ऑफ मास था. इस टेक ऑफ मास में जब हम अगेंस्ट द एरो गए तो हमने माइनस किया फ्यूल ऑन बोर्ड. टेक ऑफ मास में फ्यूल ऑन बोर्ड माइनस करने से हमें क्या मिला, न्यू वैल्यू मिली विच इज़ ज़ीरो फ्यूल मास 71,000 kg. जब हमने इस 71,000 kg मतलब ज़ीरो फ्यूल मास में पेलोड माइनस किया तो हमारा जो आंसर है वो आया ड्राई ऑपरेटिंग मास में. तो 71,000 माइनस 18,000 विच इज़ इक्वल टू 53,000 kg. सो अगेंस्ट दी एरो आप माइनस करते हो और विथ दी एरो आप प्लस करते हो. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको ज़ीरो फ्यूल मास ढूंढना होता और आपके पास ड्राई ऑपरेटिंग मास और पेलोड दिया होता तब आप ड्राई ऑपरेटिंग मास में प्लस ऐड करते पेलोड तो आपको ज़ीरो फ्यूल मास मिलता. और अगर आपके पास ज़ीरो फ्यूल मास दिया होता और पेलोड दिया होता और अगर आपको ड्राई ऑपरेटिंग मास फाइंड आउट करना होता तो आप ऐसे जाते, ज़ीरो फ्यूल मास माइनस पेलोड इक्वल्स टू ड्राई ऑपरेटिंग मास.
अब हमें ज़ीरो फ्यूल मास निकालना है, जिसके लिए हमें टेक ऑफ मास को माइनस करना होगा फ्रॉम द फ्यूल ऑन बोर्ड. सो हमें ज़ीरो फ्यूल मास मिल जाएगा. सो आवर ज़ीरो फ्यूल मास विल बी 82,000 minus 16,000. So the final zero fuel mass which we will get is 63,000. And now we have to add both the takeoff masses. So takeoff mass 2 is 85,000 and takeoff mass 3 is 82,000. DOM plus FOB plus payload. So the lowest value is 82,000. DOM is max permissible max mass without fuel and traffic load, जिसमें fuel भी नहीं है, जिसमें traffic load भी नहीं है. So that is dry operating mass which is 50,000 प्लस FOB जो हमने रिजर्व फ्यूल और ट्रिप फ्यूल को ऐड करके निकाला, दैट इज़ 19,000 प्लस पेलोड. सो 50,000 प्लस 19,000 इज 16,000 प्लस पेलोड and 82,000. Now just shuffle the values. 82,000 minus 69,000 is 13,000. So the maximum payload or traffic load is 13,000. And the second question says is it possible to carry additional reserve fuel without affecting the traffic load? So reserve fuel मतलब जब हम एक डेस्टिनेशन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B ट्रैवल करते हैं एंड हम B पे लैंड नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सडन एमरजेंसी और हमें प्लेन को डाइवर्ट करना पड़ रहा है. सो टू ट्रैवल दैट टाइम हमें कुछ रिज़र्व फ्यूल चाहिए होगा हमारे एयरक्राफ्ट में. सो दैट इज़ नोन एज रिज़र्व फ्यूल. एंड अगर हम रिज़र्व फ्यूल की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो हमारा जो ट्रैफिक लोड है उसे भी हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा. सो इसीलिए वी कैन नॉट कैरी एडिशनल रिज़र्व फ्यूल.